भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा की दिल्ली से लेकर नागौर तक की मौजूदगी ने नागौर के सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया है। लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये चर्चा बड़े जोरों से चलने लगी कि अब ज्योति मिर्धा नागौर में वैसे दौरे नहीं करेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद ज्योति मिर्धा नागौर से लेकर दिल्ली तक सक्रिय है। पहले ज्योति मिर्धा की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के लोगों ने कई तरह के सियासी मायने निकाले, लेकिन दो नेताओं के बीच की वो बातचीत थी वो कभी बाहर आनी नहीं। लेकिन जब आगे उपचुनाव होगा तो उससे पहले ये बात पता चल जाएगी कि दो नेताओं के बीच क्या बात हुई थी। उससे पहले लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी बड़ी मुलाकात हुई महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ज्योति मिर्धा के मामले में भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। आपको याद है तो जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी थी उससे कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम मेड़ता सिटी में हुआ था, नाथूराम मिर्धा की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। उस कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा के चाचा पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा भी मौजूद थे। मेड़ता में मूर्ति अनावरण के उस कार्यक्रम के बाद कई महीनों तक मिर्धा परिवार ने राजनीतिक चुप्पी साधे रखी, जिसके बाद लोगों को लगा कि ये एक सामान्य कार्यक्रम था। हालांकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है, सीधे तौर पर उनकी किसी तरह की राजनीतिक भूमिका पर कोई टिप्पणी या कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उस कार्यक्रम के बाद कुछ महीनों के अंतराल के बाद ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ज्योति मिर्धा की मुलाकातें हुई थी। और ज्योति मिर्धा के साथ साथ एक और नेता ने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद ज्योति मिर्धा को टिकट भी मिल गई, चुनाव हार गई, फिर टिकट मिल गई, फिर चुनाव हार गई। तो लोगों को ये लगा कि इतने चुनाव में हार के बाद शायद अब उनकी सक्रियता वैसी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ज्योति मिर्धा भी हार मानने की स्थिति में है नहीं, या उन्होंने मन बना लिया कि भले ही वो चुनाव हार गई लेकिन वो खुद को हारा हुआ महसूस करने नहीं देना चाहती, कम से कम जनता के बीच। और जनता के बीच ये मैसेज रहे कि हारने के बावजूद वो सक्रिय है, उनके मन में अभी भी जीत की इच्छा है। इस तरह की स्थितियां लग रही है। और ज्योति मिर्धा ने जो महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, उसके बाद जल्दी कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई हलचल जरूर होगी। केवल ज्योति मिर्धा की मुलाकात नहीं हुई, उनके पति नरेंद्र गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे। वैसे आमतौर पर वो किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिखते। जब ज्योति मिर्धा का नामांकन दाखिल हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान तब वो दिखे, उसके बाद जब रतनबेन स्कूल में वोट डाला गया तब दिखे, और कल जब महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात हुई। वैसे ये कड़सी मुलाकात या सामान्य मुलाकात कही जा सकती है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति की कोई भी मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं होती। उस मुलाकात के पीछे बड़े सियासी मायने होते हैं। अब बाकी के लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मैं एक हिंट देता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बन सकती है। जब पिछली बार उपराष्ट्रपति नागौर के दौरे पर आए, यानी मेड़ता के दौरे पर, और किसानों के बड़े नेता रहे नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किया, तो उसके कुछ महीनों के बाद ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी। अब ज्योति मिर्धा और महामहिम की मुलाकात हुई है, तो कुछ महीनों के बाद हम कुछ राजनीतिक घटनाक्रम या बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। दोनों तरह की बातें हैं, ये सिर्फ अंदाजे वाली बात है। फिर वही बात है कि जब गृह मंत्री और ज्योति मिर्धा के बीच मुलाकात हुई, उस बात का सीटा कभी बाहर नहीं निकलना, या बाहर हम लोग जितने भी है वो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं।
ठीक वैसी बात कल वाली है कि महामहिम उपराष्ट्रपति के साथ ज्योति मिर्धा की जो मुलाकात हुई उसके सियासी मायने क्या है उसे लेकर अनुमान ज्यादा लगाए जा सकते हैं, लेकिन सटीक बात पता नहीं चल सकती। अब महामहिम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है जगदीप धनखड़ की कई मायनों में, और कई चीजें देखी गई है। वो भले ही उपराष्ट्रपति महामहिम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वो नजदीकी है, उनकी बात को वेटेज मिलता है, ये कई बार देखने को मिला है। हालांकि सीधे तौर पर वो खुलकर इन चीजों में नहीं देखे गए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, और जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति या कोई नेता मुख्य धारा की राजनीति से संवैधानिक पद पर चला जाता है तो वो फिर मुख्य धारा की पॉलिटिक्स नहीं करता, कम से कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पदों पर बैठे हुए जिन्हें महामहिम का दर्जा हम लोग या हमारे संविधान ने दे रखा है। तो इस स्थिति में अब अंदर खाने क्या चीजें चलती है या किस तरह की कड़सी मीटिंग होती है या मीटिंग के क्या मायने हैं वो कभी पता नहीं चलनी, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीति में हो रहा है, इसका मतलब यह है। और इसका असर दिखेगा हमें आने वाले कुछ महीनों बाद। हो सकता है कि अक्टूबर से पहले असर दिखे या नवंबर दिसंबर में असर दिखे, बाकी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा की सक्रियता केवल दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के अलावा नागौर में भी उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। आज ज्योति मिर्धा नागौर आई, और जब नागौर का उनका कार्यक्रम बना तो इस दौरान एक चीज देखने को मिली कि ज्योति मिर्धा के घर पर जो लोग आए आज, उनमें मुख्यतः एक समस्या बड़ी सामने आई कि बिजली की कटौती नागौर में बड़े पैमाने पर हो रही है। वैसे तो प्रदेश में बिजली का संकट है, सभी जगह ऐसी स्थिति है, लेकिन कल परसों और 2-3 दिन जो है यहाँ नागौर में भयंकर तरीके से बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। और जब ज्योति मिर्धा के समक्ष ये बात कुछ सरपंचों ने या सरपंच प्रतिनिधियों ने रखी, जिसमें सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला सहित बहुत सारे सरपंच बैठे थे, तब जो एमडी है डिस्कॉम के, उनसे बातचीत करी गई, एसी से बातचीत करी गई और इसका हल निकालने के निर्देश एक तरीके से दिए गए। और जो मुख्यतः महिलाओं की समस्या है कि शाम के समय बिजली कटौती होती है, उस समय जब सायंकालीन या शाम के समय महिलाएं रोटियां बनाती है, अपने घर के रोजमर्रा के काम पूरे करती है, ये हमारे नागौर पूरे के ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है। तो इसे लेकर बड़ा जोर देकर ज्योति मिर्धा ने कहा है कि इस मसले को कम से कम हल किया जाए। कम से कम जो कटौती अगर हो रही है बिजली संकट के कारण, तो इस समय को नहीं चुना जाए जो समय आप शाम का समय चुन रहे हो या रात का वो समय जब लोग सोने की तैयारी कर रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में एक तरीके से बिजली विभाग बिजली कटौती करके बार बार लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि सरकार आपको कुछ यूनिट फ्री बिजली दे रही है, और लोग अब महसूस करने लगे उन चीजों को कि जो फ्री यूनिट बिजली का एहसान हम लोग ले रहे हैं, उसी कारण से हमें ये बोझ ढोना पड़ रहा है कि शाम के समय महिलाएं परेशान होती है, रात्रि में बच्चे परेशान होते हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार सभी परेशान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और ज्यादा बुरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी से लेकर सीएससी, ये जितने भी सरकारी अस्पताल है वो भी इस डिस्कॉम की बिजली पर ही निर्भर है। उस स्थिति में अगर कोई डिलीवरी केस हो प्रसूता का, तो उन परिस्थितियों में भी बहुत सारे संकट खड़े होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई है, इस कारण ये बिजली का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर आज बड़ा जोर देकर ज्योति मिर्धा ने इस मामले में कहा है। केवल यही नहीं, बहुत सारे मसले और भी जिले से जुड़े हुए इस दौरान सामने रखे गए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बीजेपी नेता के तौर पर या बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर ज्योति मिर्धा दिल्ली से लेकर नागौर तक अपनी सक्रियता दिखा रही है। भले ही वो चुनाव हार गई, विधानसभा का हारी, फिर लोकसभा का हारी, फिर भी सक्रियता है, और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर वो कर रही है ये काम कि भले ही चुनाव वो हार गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है। और कम से कम अभी की जो स्थितियां लग रही है, जब अमित शाह से मुलाकात हुई ज्योति मिर्धा की, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की बैठकों में ज्योति मिर्धा की मौजूदगी रही। अब महामहिम से मुलाकात हुई और आज नागौर का दौरा, और शायद कल भी दोपहर तक ज्योति मिर्धा नागौर में रहेगी। तो इससे ये बात पता चलती है कि उनकी सक्रियता किस हद तक है, और ये सक्रियता कहीं ना कहीं जो दूसरे राजनेता है, जो विरोधी गुट के हो सकते हैं, उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो चुनौती है ही। तो हालांकि दूसरी तरफ अगर विरोधी नेता की बात करें हनुमान बेनीवाल की,
तो वो तो 365 दिन सक्रिय रहने वाले नेताओं में है। चाहे नागौर में है तो नागौर में सक्रिय है, चाहे दिल्ली में है तो दिल्ली में सक्रिय है। अभी लोकसभा जब चल रही है तो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी दिल्ली में है, वो दिल्ली में सक्रिय रहकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी खूब सारी तस्वीरें रोजाना आती है, और जब नागौर रहते हैं तो नागौर में उनकी सक्रियता दिखती है। तो कुल मिलाकर दो ऐसे नेता जो दूर विरोधी नेता है, दोनों ही अपनी सक्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। एक जीता हुआ नेता है, दूसरा हारने के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद जीतने की लालसा या जीतने की इच्छा ज्योति मिर्धा में अभी भी बनी हुई है। इतने चुनाव हारने के बावजूद अगर ज्योति मिर्धा अब भी सक्रिय है तो इस बात को तो कम से कम मानना पड़ेगा कि ज्योति मिर्धा में वाकई में हिम्मत तो है। आमतौर पर कोई नेता एक या दो चुनाव जब हार जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ज्योति मिर्धा इस मामले में दूसरे नेताओं से थोड़ी अलग नजर आ रही है, और महिला नेता के रूप में खुद की मौजूदगी लगातार वो बीजेपी में बढ़ा रही है। बीजेपी ने अच्छी खासी जिम्मेदारी उन्हें दे रखी है, और जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनके साथ नया तालमेल करने या संगठन में मुख्य धारा के साथ जुड़कर सक्रियता दिखाने की कोशिश जाहिर सी बात है सभी नेता करते हैं, और वैसा ज्योति मिर्धा भी कर रही होगी। लेकिन कुल मिला के लबोलुबाब पूरी बात का यह है कि गृह मंत्री से लेकर अब महामहिम धनखड़ के साथ मुलाकात के सियासी मायने बड़े ही गहरे हैं। ये बातें छोटी नहीं है, आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। ज्यादा अंदाजे लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज अपन कोई दूसरा अंदाजा लगाएंगे, कल को कोई दूसरी बात ही हो जाए, तो अंदाजा लगाने का तो ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तुक्के मारने से वैसे भी कोई कुछ पता नहीं चलनी है बात, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि कोई ना कोई सियासी असर इसका जरूर दिखेगा, चाहे गृह मंत्री से मुलाकात हो या फिर महामहिम धनखड़ साहब से मुलाकात हो। आने वाले समय में दिखेगा, अभी तत्काल नहीं दिखने वाला, अक्टूबर नवंबर या उसके बाद। ये ऐसा मुझे लग रहा है जो कम से कम अभी तक की राजनीति देखी गई है एक नेता के तौर पर काम करने के तरीके से। तो आने वाले समय में सबको इंतजार रहेगा कि देश के इतने बड़े लोगों से मुलाकात जब करी है, गृह मंत्री तो मोदी के बाद सबसे देश के ताकतवर नेता है, और बीजेपी में भी दोनों तरीके से। और महामहिम धनखड़ साहब की बात की बड़ी वैल्यू बीजेपी में या मोदी के सामने है। ऐसी स्थिति में ज्योति मिर्धा की मुलाकात बहुत सारे ऐसे आगे के संकेत दे रही है जो आने वाले समय में हमें दिखेंगे। एक समय में धनखड़ साहब के साथ हनुमान बेनीवाल के भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, ये भी हम सब लोगों ने देखा, लेकिन वो समय की बात है, समय बदल गया, और बदलते समय के साथ धनखड़ साहब नाथूराम मिर्धा की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए, और उसके बाद जो स्थिति हमने देखी है। लेकिन अब जिले से लेकर दिल्ली तक दोनों नेता सक्रिय हैं। अब दोनों किस पर कितने भारी पड़ेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। नमस्कार।